तो अगला पॉइंट है MS वर्ड को इस्तेमाल करना। तो इसमें जो बेसिक फंक्शंस होते हैं उसको हम देख लेते हैं पहले, जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट्स को बना सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग यानी कि अलग अलग डिज़ाइन वगैरह देना। तो इसमें आप अपने टेबल्स वगैरह भी डाल सकते हो, पिक्चर्स वगैरह, या इन सब को आप एडिट भी कर सकते हो। और इसके अलावा मेल मर्ज यानी कि आप मेलिंग करना हो किसी भी अपने डॉक्यूमेंट को तो उसका भी आसानी से। तो इसके अलावा मेल मर्ज ऑप्शन होती है, स्पेलिंग चेक का ऑप्शन होती है, या ट्रेजर्स वगैरह, या इसके अलावा और भी बहुत सारी ऑप्शंस होती है। तो जो कुछ फीचर्स होते हैं यानी कि खूबियाँ जो होती है MS वर्ड की, वो है पहले नंबर पे कि हम अपने बिजनेस के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाते हैं जिसमें हम ग्राफिक, पिक्चर, चार्ट, डायग्राम वगैरह इंक्लूड कर सकते हैं। यानी कि एक सिंपल पेपर में लिखे हुए अपने बिजनेस के काम को एक डिज़ाइन देकर अच्छे से बहुत बढ़िया डिज़ाइन के हिसाब से बना सकते हो। जैसे कि ये आप देख सकते हो कि ये जो पंजाबी में बुक दी हुई है पंजाब बोर्ड स्कूल एजुकेशन की तरफ से, तो ये सारी की सारी भी एक MS वर्ड में ही बनाई हुई है, जिसमें देख सकते हो एक साइड में लाइन आ रही है कलर की, चाहे वो दाएं हो या बाएं की तरफ हो। तो उसके अलावा कलर में दिए हुए हैं, डिज़ाइन अलग अलग हिसाब से टाइप किया हुआ है। तो ये सारे के सारे बढ़िया तरीके से बनाकर एक PDF फाइल में कन्वर्ट करके इंटरनेट पे डाली हुई है पूरी की पूरी किताब। तो इस हिसाब से आप अपने बिजनेस में भी अपने डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन कर सकते हो। तो अगला है MS वर्ड की मदद से आप अपने कोई भी कवर पेज वगैरह, स्लाइड बार, या उसके हिसाब से अपना डिज़ाइन एक बढ़िया सा कंटेंट वगैरह फॉर्मेट बना सकते हो। एलिमेंट वगैरह देकर कोई भी अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हो अपनी बुक के कवर पेज को, अगर आप कोई बुक लिख रहे हो तो। अगला पॉइंट है MS वर्ड की मदद से आप अलग अलग टाइप के लेटर्स, लेटर हेड वगैरह अपने बिजनेस के लिए बना सकते हो, या अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए भी बना सकते हो। तो अगला पॉइंट में लिखा है कि आप MS वर्ड की मदद से डिज़ाइन कर सकते हो डॉक्यूमेंट, रिज्यूम या इनविटेशन कार्ड वगैरह। और इसके अलावा अगले पॉइंट में लिखा हुआ है कि आप MS वर्ड की मदद से कोई भी मेमो, लीगल कॉपीज वगैरह, रेफरेंस या डॉक्यूमेंट्स के कोई रेफरेंस वगैरह भी बना सकते हो। तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर किसी भी वर्ड में कुछ पढ़ने में मुझसे गलती हो जाती है, या कोई वर्ड मैं भूल जाता हूँ आपको समझाने में, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वो कौन सा वर्ड में रह गया है, ताकि मैं उसका एक्सप्लेन यानी कि विश्लेषण आपको अच्छे से समझा सकूं। तो आगे बढ़ते आगे लिखा हुआ है कि फॉर्मेटिंग जो होती है MS वर्ड की, वो आप अपने डॉक्यूमेंट में अलग अलग लेआउट्स की मदद से दिखा सकते हो, रख सकते हो, जिसमें आप कोई भी अपने डॉक्यूमेंट को ओपन करोगे तो अलग अलग टाइप के वर्ड या डिफरेंट टाइप के आप फॉर्मेट रख सकते हो। जैसे कि अभी मैं आपको एक करके दिखाता हूँ कि ये जो मैंने MS वर्ड को सिलेक्ट किया हुआ है, तो इसे आप अलग अलग हिसाब से कर सकते हो। जैसे कि अभी ये देखो अलग डिज़ाइन का बन गया है, तो इसके अलावा ये अब अलग डिज़ाइन का हो गया है। तो इसके अलावा फिर से सिंपल वही डिज़ाइन करना हो तो अलग अलग डिज़ाइन के हिसाब से आप कोई भी डिज़ाइन के फॉर्मेट अपने अक्षरों में, वर्ड्स में दे सकते हो। तो आप इस हिसाब से सारे के सारे वर्ड टूल्स का इस्तेमाल करके अपने डॉक्यूमेंट को, एक सिंपल प्लेन डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन दे सकते हो। उसके बाद उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो, या आउटपुट वगैरह बनाकर किसी को सेंड कर सकते हो, या इसकी मदद से आप चाहे कोई भी शेप में बनाना चाहते हो अपना डॉक्यूमेंट, चाहे वो वर्टिकल हो या हॉरिजेंटल हो। वर्टिकल पोर्ट्रेट पेज को कहते हैं और हॉरिजेंटल लैंडस्केप पेज को कहते हैं। तो अपनी हिंदी या पंजाबी भाषा में कहूँ तो जो वर्टिकल होता है वो लंबाई में होता है, पंजाबी में
लंबाई कहते हैं और हिंदी में लंबात, और हिंदी में कहे तो जो हॉरिजेंटल होता है वो क्षैतिज होता है और पंजाबी में चौड़ाई। तो इस हिसाब से आप किसी भी एक सिंगल पेज को डिज़ाइन दे सकते हो या कोई भी मल्टीप्ले कॉलम्स वगैरह या डिज़ाइन दे सकते हो बनाकर। तो आपका पेज चाहे लंबाई में हो चाहे चौड़ाई में हो, उसे अपने हिसाब से आप डिज़ाइन दे सकते हो। तो आप इस MS वर्ड में देख सकते हो कि इसमें सिर्फ 2 तरह के ही कॉलम पाए जाते हैं, लंबाई में और चौड़ाई में। तो इसके अलावा आप इसमें कोई भी लोगोस या क्लिप आर्ट्स वगैरह भी डाल सकते हो। क्लिप आर्ट्स जैसे कि कोई भी एक छोटा सा डिज़ाइन या कोई छोटी सी पिक्चर्स होती है, जैसे लाइक किसी टीवी में आप साइड में देख सकते हो लोगो बना हुआ है, या फिर ये मेरे चैनल में आप देख सकते हो एक ऊपर की तरफ जो लोगो बना हुआ है। इस हिसाब से आप एक छोटे छोटे क्लिप आर्ट्स वगैरह लोगोस भी अपने इस डॉक्यूमेंट में डाल सकते हो। तो आगे पॉइंट में बताया हुआ है कि हम MS वर्ड के टेम्पलेट यानी कि MS वर्ड में किसी पेज को कैसे बनाएंगे, स्टार्ट करेंगे, या फिर किसी पेज का डिज़ाइन को कैसे लेंगे। तो किसी भी पेज का डिज़ाइन जो MS वर्ड में आप देख सकते हो, जो छोटी सी पिक्चर में जो दिखाया हुआ है, इसे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो इसमें आपको बताया हुआ है कि हम अगर फाइल में क्लिक करके न्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग डिज़ाइन के हिसाब से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स है यानी कि पेपर में लिखे हुए डिज़ाइंस है वो मिल जाएंगे। और अगर नहीं मिलते हैं तो आप इंटरनेट से डाउनलोड भी कर सकते हो। तो अभी मैं आपको ओरिजिनल जो MS वर्ड का डिज़ाइन है वो दिखा देता हूँ कि ये देख सकते हो। MS वर्ड को मैंने ओपन किया है, न्यू पर जा रहा हूँ और यहाँ पर डिज़ाइंस आप देख सकते हो साफ साफ बनाए हुए हैं अलग अलग टाइप के। तो इसमें आप कोई भी डिज़ाइन लेना चाहते हो तो ये जो सारे के सारे नीचे की तरफ डिज़ाइन है, ये सारे के सारे डिज़ाइन डाउनलोड करने वाले दिखाई दे रहे हैं आपको। तो जो ऊपर की तरफ है जो ये सारे के सारे पहले से ही डाउनलोड किए हुए है आपके पास। तो इसमें पहले नंबर पे है एक खाली पेज और दूसरे नंबर पे है ब्लॉग्स, तीसरे में है रिसेंटली जो आपने अभी अभी इस्तेमाल किया हो। तो अभी अभी तो मैंने कोई इस्तेमाल नहीं किया है, तो इसीलिए रिसेंटली कोई भी डिज़ाइन नहीं है। तो उसके बाद है कुछ डिज़ाइन के सैंपल्स अलग अलग टाइप्स के, जिसके मदद से आप अलग अलग अपने डॉक्यूमेंट्स को पहले से ही लिखा हुआ देख सकते हो, जिसमें आपको थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेगी। जैसे कि ये एक फैक्स का डिज़ाइन है, तो फैक्स का डिज़ाइन मैं आपको दिखा देता हूँ कि डिज़ाइन को लेने के बाद आप क्रिएट पर क्लिक करोगे। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद ये देख सकते हो कि एक डिज़ाइन आपको मिल गया है फैक्स का लिखा हुआ, जिसमें सिर्फ आपको अपना जो फैक्स का नाम वगैरह है, टू जिसको आप भेज रहे हो, फ्रॉम जिसकी तरफ से आपका जा रहा है, यानी कि मेरी तरफ से जा रहा है, तो ये सारे के सारे आपको बस फिल करने हैं, यानी कि भरने हैं थोड़े से, और डिज़ाइन आपको बना बनाया मिल जाएगा। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इस डिज़ाइन में जो सैंपल्स है, इसके अलावा माई टेम्पलेट यानी कि आपका खुद का बनाया हुआ डिज़ाइन होता है, और जो न्यू और एक्सिस्ट है, जो भी आप कोई नया डिज़ाइन बनाना चाहते हो या बना चुके हो उस डिज़ाइन को आप ले सकते हो। तो इसके अलावा जो नीचे दिए गए डिज़ाइन है, ये सारे के सारे डाउनलोड करने वाले डिज़ाइंस है। इसमें आप किसी भी डिज़ाइन पर क्लिक करोगे तो MS वर्ड की एक वेबसाइट खुल जाएगी जिसमें से आप उस डिज़ाइन को सिलेक्ट करके ले सकते हो। पर अगर आपका MS वर्ड फुल वर्जन का होगा तो, यानी कि अगर आपका MS वर्ड फुल वर्जन का नहीं है, आपने ट्रायल वर्जन रखा हुआ है, तो शायद ये ऑनलाइन डिज़ाइंस है जो आप इंटरनेट से नहीं ले पाओगे। पर किसी ट्रायल वर्जन में भी आपको इस डिज़ाइन में से कुछ डिज़ाइन मिल जाते हैं आसानी से। तो अभी जो मैंने आपको जो सारे के सारे डिज़ाइन बताए हैं, वो सारे की सारी ऑप्शंस आपको ये आगे समझाने वाली ऑप्शन में आते हैं। तो पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि यही
डिज़ाइन वगैरह हम आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जिसमें आपको लिखा हुआ है कि फाइल टैब पर क्लिक करना होगा। जैसे कि मैंने पहले बताया कि एमएस वर्ड में जो फाइल टैब ऊपर बना हुआ है उसमें क्लिक कीजिए, उसके बाद न्यू पर क्लिक कीजिए। न्यू पर क्लिक करने के बाद जो डिज़ाइंस आपके पास अवेलेबल है, यानी कि ऊपर जो अवेलेबल है उसको आप ले सकते हो। यानी कि आप सैंपल डिज़ाइन टेम्पलेट पे क्लिक कीजिए, जो सैंपल पे मैंने क्लिक करके आपको दिखाया था, और जो आप डिज़ाइन चाहते हो उसके बाद क्रिएट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे कि आपको मैंने एक फैक्स का डिज़ाइन अभी निकाल कर दिखा दिया है। तो उसके बाद जो भी आप डिज़ाइन लेना चाहते हो, रिसेंटली टेम्पलेट या फाइंड करना चाहते हो ऑफिस ऑनलाइन की तरफ से, तो वो भी आप इसमें लिखे हुए आदेश से कर सकते हो। पर लिखे हुए आदेश को अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि ये सारे के सारे आदेश मैं अभी आपको समझा चुका हूँ, जो रिसेंटली टैब मैंने अभी खोले थे। तो अगला पॉइंट है, जो हम टेम्पलेट सेलेक्ट करते हैं उसे कैसे मॉडिफाई वगैरह करना। तो इसे भी मैंने आपको बता दिया है कि इसमें बस आपको अपना एडिट करना है, इंफॉर्मेशन, बिजनेस डॉक्यूमेंट, लेटर्स वगैरह, जहाँ कोई भी इंफॉर्मेशन अपनी तरफ से आप भरना चाहते हो वो सारी की सारी, और फिर आप उस डिज़ाइन को सेव कर दोगे सिंपली। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि सैंपल्स में जो मैंने डिज़ाइन लिया था, उसके बाद जो उसमें चेंजेस करनी थी, थोड़ी सी चेंजेस करने के बाद हम जो सेव करेंगे अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट को, तो सेव कर दोगे अपनी मर्जी से .docx एक्सटेंशन के फॉर्मेट में। तो इसमें कुछ टिप्स दी हुई है आपके लिए। तो आप जो डिसाइड कर रहे हो डॉक्यूमेंट, वो आपके काम के मुताबिक होना चाहिए। तो आप उसे देख लीजिए कि आपके डिज़ाइन के मुताबिक सही है, या उसके लेआउट, डिज़ाइन, स्टोरेज, लोकेशन वगैरह जो आप सेव कर रहे हो उसे अच्छे से देख लीजिए, ताकि आपको कोई भी अपना डॉक्यूमेंट है आसानी से मिल जाए, आसान लगे बनाने को, और आसानी से आप उसे अच्छा सा डिज़ाइन दे सको, ताकि आपके जो फील्ड वर्क है, चाहे आप बिजनेसमैन हो, स्कूल में हो, स्टूडेंट हो, या कहीं पर भी आप दिखा रहे हो, उन सभी को अच्छे से पसंद आ जाए। तो आगे चलते हैं। आगे बताया हुआ है कि हम एमएस वर्ड टेम्पलेट की मदद से एक रिज्यूम कैसे बना सकते हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो रिज्यूम है ऑप्शन जे ऑनलाइन टेम्पलेट में निकाली हुई ऑप्शंस है। तो इसीलिए मैं आपको दिखा देता हूं कि फाइल में जब आप न्यू पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मोर कैटेगरी लिखा हुआ आ रहा है। मोर कैटेगरी में अगर आप क्लिक करोगे तो आपको इसमें हर एक तरह की कैटेगरी आपको मिल जाएगी। आप कोई भी डिज़ाइन बनाना चाहते हो वो सारी की सारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये सारी की सारी कैटेगरी है, जो इसे अगर आप देखना चाहते हो तो आपके पास पहले तो इंटरनेट होना चाहिए। तो ये सारी की सारी कैटेगरी जो है वो इंटरनेट की मदद से आती है, और जिसमें आप एक रिज्यूम का डिज़ाइन सेलेक्ट करके अपने रिज्यूम को बना सकते हो। जैसे कि ये नीचे को देख सकते हो कि रिज्यूम एंड सीवीज लिखा हुआ है। तो इसमें अगर मैं क्लिक करूँगा तो वो रिज्यूम के टेम्पलेट्स यानी कि रिज्यूम के डिज़ाइंस वगैरह सारे के सारे आ जाएंगे। तो अभी आप देख सकते हो कि इसमें मैंने अभी बैक किया है। बैक करने के बाद इसमें रिज्यूम और लेटर का जो पेज फोल्डर है वो अपने आप बनकर आ गया है। तो इसमें अब हम क्लिक करके देख लेते हैं जो डिज़ाइंस है वो अभी ये देख रहे हो कि खुल रहे हैं अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग टाइप्स के। तो इसमें आप जो भी डिज़ाइन आपको पसंद आता है वो डिज़ाइन आप सेलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद क्रिएट पर क्लिक करोगे। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद ये डिज़ाइन डाउनलोड होगा। डाउनलोड होने के बाद ये खुल जाएगा, जिसमें आप अपने हिसाब से अपनी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को भरोगे और फिर उस डिज़ाइन को आप सेव करके अपने कंप्यूटर की लोकेशन वगैरह चेक कर लीजिएगा कि कहाँ पर वो सेव हो रहा है, डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशंस क्या है, और फिर सेव करने के बाद आप उस रिज्यूम को कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हो।
तो अभी मैंने आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिकली बता दिया है करके, तो ये जो लिखे हुए वर्ड है उसे पढ़ने का तो मतलब ही नहीं बढ़ता, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से जल्दी। पहली लाइन पे लिखा हुआ है कि हम कैसे ओपन करें, फाइल टैब, ड्रॉप डाउन मेन्यू वगैरह करके, और फिर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वेबसाइट जो अंडर ऑनलाइन वेबसाइट है उसमें क्लिक करने के बाद जो रिज्यूम फोल्डर है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। उसे सिलेक्ट करने के बाद जो भी रिज्यूम का डिज़ाइन है उसे डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद जहाँ ऑप्शन लिखी हुई है डाउनलोड करने के बाद जो रिज्यूम का डिज़ाइन है वो खुल जाएगा। उसमें हम अपनी मर्जी से एडिटिंग वगैरह कर लेंगे। एडिटिंग करने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह फिल करने के बाद हम सेव कर लेंगे, और सेव करने के बाद वो रिज्यूम आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके आगे का जो लेसन है आपको जो मैं समझाऊंगा वो अगली वीडियो में समझाऊंगा। अगर मैं इसी वीडियो में सारा का सारा समझाऊंगा, पूरा लेसन समझाऊंगा, तो ये वीडियो तकरीबन 2-3 घंटों में चली जाएगी। तो इसीलिए 2-3 घंटों की वीडियो तो आप खुद भी नहीं देखोगे, और मैं भी कोशिश करूंगा कि छोटी से छोटी वीडियो बनाऊं, पर वीडियो जितनी बड़ी होगी लेसन उतनी जल्दी खत्म होगा, पर वीडियो जितनी छोटी होगी लेसन को ख़त्म करने में उतना ही ज़्यादा समय लगेगा। तो इसीलिए मैं आपको बस यही कहूँगा कि वीडियो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे की होगी मेरी, कम से कम आधे घंटे की तो नॉर्मली रहेगी, और कोशिश करूँगा कि 10 से 15 मिनट की बनाने की, पर फिर भी आधे घंटे की तो चली जाएगी नॉर्मली। आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में कोई भी समय की मेरी वीडियो हो सकती है इस कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट के हर एक लेसन में। तो इसीलिए मैं आपको यही कहूँगा कि पूरी वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए, और अच्छे से समझ के आप कंप्यूटर के पेपरों में पास हो जाइए, क्योंकि अगर आप पास होंगे तभी मुझे अपने आप पर गर्व होगा कि हाँ मैंने कुछ ऐसी वीडियो बनाई है जो कि हर एक स्टूडेंट के काम में आ रही है, और मुझे तभी तसल्ली होगी जब आप इन सब वीडियो को देखकर अपने कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट में अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। तब मैं समझूंगा कि जो मैंने मेहनत करके इतना टाइम और समय वगैरह लगाकर वीडियो बनाई है वो सारी की सारी वीडियो मेरी अब काम में आ रही है। तो अब मैं बस ज़्यादा ना बोलते हुए बस इतना ही कहूँगा कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त, रिश्तेदार, फ्रेंड या सभी ऐसे पर्सन्स को शेयर कीजिए, ताकि उन सभी को आसान हिंदी भाषा में कंप्यूटर का सब्जेक्ट, कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट जो कि पंजाब बोर्ड स्कूल एजुकेशन की तरफ से कंपल्सरी है, वो सारा का सारा समझ आ सके। तो मैं आपको बता दूं एक और बात कि ये सारी की सारी आपको बुक चाहिए जो मैंने अभी ट्रांसलेट की है बिल्कुल फ्री में, तो आप ये पहले लेसन की आखिरी वीडियो तक मेरी हर एक वीडियो में कमेंट कीजिए कि आपको ये बुक चाहिए। तो मैं इस 10th क्लास के पहले लेसन के ख़त्म होने पर देखूंगा कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट आए हैं तो मैं 10th क्लास का जो सेकंड लेसन की वीडियो लेकर आऊँगा। उसके डिस्क्रिप्शन में आपको मैं एक डायरेक्ट लिंक दूंगा जिसकी मदद से आप पूरा का पूरा लेसन इंग्लिश मीडियम में लिखी हुई भाषा में डाउनलोड कर पाओगे, जिसकी मदद से आपको अब लॉकडाउन में किसी भी बुक की कोई परेशानी नहीं हो पाएगी। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ नाइस डे।